प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 2 बुद्धि का फल नामक पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं पाठ 2 बुद्धि का फल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उन्होंने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है। भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के बस का भी ना हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम पनाह, इस कार्य को हो चुका समझें। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए। उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक
निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रखे हैं। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई जवाब नहीं है। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे? घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को ना दबा सके। वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगा देता हूँ आलम पन्हा, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहते हैं, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद अब हम इस कहानी का सारांश समझते हैं। एक रोज बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत आया। उसने बादशाह अकबर से एक घड़ा भरकर बुद्धि की मांग की। बादशाह को दूत की बात समझ में नहीं आई, अतः उसने अपने चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया और इस समस्या के बारे में बताया। बीरबल ने इस कार्य को करने के लिए कुछ हफ्ते का समय मांगा। बीरबल ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था कर दी। बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की बेल के पास गए और उन मिट्टी के घड़ों को कद्दू के फूलों पर उल्टा लटका दिया। 15 दिनों के बाद घड़ों को देखा तो कद्दू के फल घड़ों के अंदर बड़े हो गए और
बुद्धि का घड़ा तैयार हो गया। बीरबल ने लंका के दूत को अकबर के दरबार में बुलाया। नौकर एक बड़ी थाली में घड़ा लिए दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने लंका के दूत को वह घड़ा सौंप दिया और कहा, लीजिए, यह बुद्धि का घड़ा अपने महाराज को भेंट कर देना और खाली घड़ा हमें सुरक्षित लौटा देना। दूत हैरानी में पड़ गया और कहने लगा, बीरबल का कोई जवाब नहीं है। दूत के जाने पर बादशाह अकबर ने बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बीरबल ने एक अन्य घड़ा मंगाया और जब बादशाह अकबर ने घड़े में देखा तो पूरा का पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा पाया। यह देखकर बादशाह अकबर हंसने लगे और बीरबल को धन्यवाद देने लगे। बच्चों, अभी हमने पाठ 2 बुद्धि का फल पढ़ा और उसके सारांश को भी भली भांति समझा। आइए अब हम इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? बच्चों, इसका उत्तर है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास बुद्धि से भरा घड़ा लेने के लिए पहुंचा। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? उत्तर, अकबर बादशाह ने बीरबल को बुद्धि से भरा घड़ा तैयार करने के लिए बुलाया। अगला प्रश्न है, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? उत्तर, बीरबल ने मिट्टी के घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा लटकाकर बुद्धि का घड़ा तैयार किया। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? इसका उत्तर है, बादशाह अकबर को बुद्धि का घड़ा देखने की उत्सुकता हुई। अगला प्रश्न है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए। इसका उत्तर है, यदि बीरबल के स्थान पर मैं होता तो मैं भी इस समस्या का उचित समाधान खोजने का प्रयास करता, जिससे लंका का दूत व अकबर बादशाह दोनों ही प्रसन्न हो जाते। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खाली स्थान बजाई। बच्चों, इसमें आएगा ताली। दूसरा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई खाली स्थान ना पहुँचे। इसमें आएगा हानि। तीसरा है, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा खाली स्थान भरा पाया। इसमें आएगा
कद्दू के फल से। चौथा खाली स्थान है, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में खाली स्थान भी देर नहीं लगेगी। इसमें आएगा तनिक। बच्चों अब अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। जिसका अधिक प्रभाव हो, इसका होगा प्रभावशाली। जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिमान। सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी। जो बहुत अधिक बोलता है, वाचाल। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है, राजा का एक दूत दरबार में लंका के में पहुंचा अकबर के। बच्चों अब हम इस वाक्य को सही वाक्य बनाएंगे, शब्दों का क्रम सही करके। तो इसका वाक्य सही बनेगा, लंका के राजा का एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। दूसरा वाक्य है, बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। इसका सही वाक्य होगा, दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। तीसरा वाक्य है, व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़ों की। सही वाक्य होगा, नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। अगला वाक्य है, तुमने अपनी निभाई है कुशलतापूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तो बच्चों इसका सही वाक्य होगा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। बच्चों यहीं पर हमारा पाठ 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।